बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा एनर्जेटिक पर्सन हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है और आप इनको जानते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं और इनकी रेसेस के हवाले से भी जानते रहते हैं। कभी ये एक रेस में अपना झंडा गाड़ती हैं, कभी दूसरी रेस में गाड़ती हैं और हाल ही में कौन सी जीप रैली के हवाले से, जीप रैली के हवाले से जी 2025 थल जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई है उनकी, जिसने मुल्क भर से मोटर स्पोर्ट्स के शायकीन और मुहिम जो अफराद को जो जनूबी पंजाब के रेगिस्तानी ट्रैक्स की जानिब मुतवज्जो किया। और ख़वातीन की आप ये कहें कि प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान मरवत ने पहली पोजीशन हासिल की। हमेशा की तरह वो पोजीशन हासिल करती हैं और सुबह की सोच का हिस्सा बनती हैं, जहां मुंतज़मीन और तमाशाइयों की जानिब से ज़बरदस्त उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। उनकी कामयाबी को पाकिस्तान में ख़वातीन को मोटर स्पोर्ट्स में आप ये कहें कि शमूलियत की जानिब से एक मुस्बत कदम भी करार दिया गया और वो आज हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है सलमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, थल जीप रैली जीती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा आई थिंक सो इट्स अ न्यू नॉर्म फॉर यू। नहीं, ऐसे नहीं है। अब हर सीजन की जो हर रैली होती है वो मेरे लिए न्यू ही होती है और उसको मैंने विन ही करना होता है। वही ना, विन करना इज अ नॉर्म फॉर यू, आई थिंक सो इट्स अ नॉर्मल थिंग राइट नाउ। नहीं फिर भी अच्छा, एफर्ट करनी होती है। हाँ बिल्कुल। कोई चैलेंज फेस किया इस जीप के दौरान? इसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेरे लिए मैं कहूँगी टफेस्ट ट्रैक मेरी जितना भी मैंने रेसेस की हैं उसमें कहूँगी कि ये अब टॉप पे आ गई है। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह से मैं 2018 से एक तो रेसेस कर रही हूँ और ये कि शुरू में अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई चैलेंजेस या कुछ वो होता रहा कि हम थोड़ा सा मैं कर लेती थी टैकल। नहीं टैकल उस वक्त तो पता रहा कि हम नए नए आए हैं ना, तो वो लेकिन अब जो है माशाल्लाह गाड़ी भी प्रिपेयर ट्रक है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब जो है वो चैलेंजेस मुझे मिले थे ना, डर ज़्यादा लगता है? नहीं डर नहीं लगा बिल्कुल भी। अब अगर मैं गिर गई, क्योंकि अब आप माशाल्लाह से जो भी आपका नाम लेता है तो वो कहता है कि सलमा टॉप पे आएंगी। नहीं देखिए, होता है ना, फियर होता है कि टॉप पे रहने का फियर होता है। लेकिन नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इशू आ भी जाता है फिर भी आप लोग सबसे ज्यादा ही मुझे याद कर रहे होते हैं। इस दफा ये हुआ था कि एक तो मैं बहुत लेट गई थी, लाइक टेक डे, लाइक फर्स्ट डे ऑफ रेस में टेक डे होता है, ड्राइवर्स नेविगेटर मीटिंग। टेक डे में आपकी गाड़ी के टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है। मैं एक तो उस दिन पहुंची हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से हमारी रेस स्टार्ट हो गई थी, लाइक क्वालिफाइंग। मेरी ना प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, लाइक मैं कोई रेकी नहीं की थी, बस एक दिन ही हम लोग गए थे और वो भी हमें बहुत लेट, तो मुझे ना शाम और उसके बाद रात हो गई थी, तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था ट्रैक का। वैसे तो सेम ही ट्रैक होता है, बट हर साल ट्रैक जो है ना वो आपको नए नए सरप्राइजेस देता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा एक था, लेकिन मैं कहा खैर है कर लेंगे। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ड्यूरिंग रेस तो हम लोगों ने स्टार्ट की तो 40 किलोमीटर तक मेरा जो गाड़ी में जो गारमेंट होता है जो हमारे मैप के साथ कनेक्टेड होता है वो बंद हो गया था। अच्छा। तो रेकी पहले ही नहीं की थी और वो भी बंद हो गया था, हमारे पास मैप नहीं था। अच्छा। लाइक कोई आइडिया नहीं था। मैप में ये होता है कि हम लोग कॉशंस लिखते हैं। Exactly. क्योंकि हम काफ़ी हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं, हमने गाड़ी टूटने से बचानी होती है, एकदम जो है आपको बम्प्स मिल जाते हैं, तो वो कॉशंस एक तो ख़त्म हो गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो थल का ट्रैक है वो मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान है। आप किसी भी रेसर से मतलब कभी भी आप उनके इंटरव्यू सुने, मुझे तो लगता था जस्ट मुझे लगता है, बट वो सबके लिए है। और फिर उसके बाद सेकेंड ये हुआ कि हम लोग की जो मतलब गाड़ी जो थी वो प्रिपेयर मतलब हम लोग कर रहे थे टाइम, मतलब लेट ही में इसीलिए हुई थी, तो हमारी जो ये ट्रक्स है इनका सारा सामान बाहर से आता है। अच्छा। तो जो ब्रेक पैड्स हैं वो जो है वो नहीं पहुंच सके, तो हम लोगों ने यहीं से लोकल कुछ काम करके हम लोग लेकर गए। अच्छा। और वो भी बाद में जो हाफ ट्रैक, नहीं हाफ ट्रैक पे वो गर्म हो जाते हैं और फिर वो नरम पड़ जाते हैं। अच्छा। तो ब्रेक से काम करना छोड़ दिया था, लाइक टोटली आई वाज आउट ऑफ ब्रेक। लेकिन फिर उसको भी मैं थोड़ा हैंडल, गियर शिफ्टिंग से थोड़ा सा हैंडल करती रही स्पीड को, बट उस तरह मेरी स्पीड नहीं रही, क्योंकि ये फिर बहुत डेंजरस हो जाता है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, क्योंकि आपके पास मतलब काफ़ी शायकीन होते हैं, साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कुछ जो ऐसे आते हैं ना टर्न्स वगैरह आते हैं वहाँ पे होते हैं, वो हो गया। और फिर एंड में जो है जो लास्ट 35 किलोमीटर्स थे, जो कि सही मेरा मतलब था कि मैं यहाँ पे भगाऊंगी लाइक 160 170 मतलब आराम से ना मैं टच करूंगी और लेके जाऊंगी डेजर्ट में, वो 4x4 हो गया गाड़ी का। अच्छा। हाँ, तो ये तीन जो है प्रॉब्लम्स आई थी और 1 आवर 30 मिनट्स पे मैंने किया था, बट मैं मतलब इससे अच्छा टाइम मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि मतलब ये उस टाइम पे नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ट्रैक कंप्लीट किया। हमारे रेसेस में ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग ट्रैक कंप्लीट यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रैक। यस। अच्छा सलमा, आप यू आर इन इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद में आपको देखते भी रहते हैं, आपकी मूवमेंट्स भी देखते रहते हैं, आप हमारे शो में भी आती हैं,
इस्लामाबाद में अपने आप को आप किस तरह से प्रिपेयर करती हैं? मतलब यहाँ पे तो कोई उस तरह का ट्रैक है नहीं कि जो थल जैसा हो या किसी और रेगिस्तान जैसा हो। कभी आप चोलिस्तान में होती है, कभी आप थल में होती हैं। प्रैक्टिस कैसे ये क्योंकि इवेंट बेस है, कभी महीनों बाद इवेंट आते हैं, कभी सालों बाद आते हैं। सो आप अपने आप को उस प्रैक्टिस में, उस लय में किस तरह रखती हैं? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने। हम इस्लामाबाद वाले में बिल्कुल हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई इस तरह की जगह नहीं कि मैं जाके प्रैक्टिस कर सकूं। तो हम लोग ये करते हैं कि हम रेस से 3-4 दिन पहले जाते हैं या 5 दिन, फिर वहीं पे जो हमें गाड़ियाँ मिल जाती हैं और वहीं पे अगर हम चला ले तो ठीक है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो नॉर्मल यहाँ पे आप रोड पे भी नहीं चला सकते, सीधा आपको चलान होगा। काफ़ी लाउड होती हैं। सख्ती हो गई है हाँ बहुत। जी, और वो लाइक बिल्ट कार्स हैं तो उन पे तो बड़ा मतलब है, आपको पता है चलान भी काफ़ी हैवी हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये है कि फिर हमें बस उसी वक्त ही गाड़ी हम जो भी चला लेते हैं वो रेस से 4-5 दिन पहले। अच्छा, 4-5 दिन पहले नो आपकी प्रैक्टिस training नथिंग, बस वहीं पे ही। अच्छा, सही। सही। तो इस दफा की जो रेस थी उसमें आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए और बहुत ज़्यादा। मेमोरेबल आपकी ये ट्रैक रहेगी जी, हमेशा जी, के लिए। जी, जी। अभी कोई फ्यूचर रेस की भी प्रैक्टिस जारी है या कोई जी आने जी, वाली अभी है? आगे रेसेस आ रही हैं। चोलिस्तान रैली आ रही है, वैसे तो झल भी आ रही है, बट झल तक आई गेस मेरी जो प्रॉपर गाड़ियाँ जो उस तरह तैयार नहीं होंगी। आई विल ट्राई कि मैं जाऊँ, लेकिन जो मेरी है सबसे ज़्यादा जो तैयारी है वो TDCP की चोलिस्तान रैली के लिए, TDCP की तैयारी, जो कि एशियाज़ बिगेस्ट रैली है। सही हो गया। अच्छा, सलमा तो हमारे साथ मौजूद रहेंगी। ख़वातीन हज़रात यहाँ पे इनसे और भी बहुत सारे सवाल करने। इन्होंने कहा ना कि हम प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं इनसे ये पूछूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आपकी सेम जीप या सेम कार होती है या नहीं होती, और भी बहुत सारे सवाल इनसे करने। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।